क्योंकि आज इनको दावत दी है खुसूसी स्टेज पर उलमा इकराम भी तशरीफ़ फरमा है और मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी भी तशरीफ़ फरमा है। बिलखुसूस मेरे बिरादर जनाब मोहतरम सिंध असम्बली के MP यूनुस समरो साहब, किबला सैयद आमिर अनवर शाह साहब, अल्लामा शफ़क़त हज़ारवी साहब, अल्लामा मुज़म्मिल कासमी साहब, मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब और हमारे दूर दराज से आए हुए लाहौर की सरजमीन से कायद मिल्लत इस्लामिया अमीरुल मुजाहिदीन उदू शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के शागिर्द ख़ास अल्लामा शाहिद मदनी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। और ये जो महफ़िल पाक सजाई जाती है मस्जिद आज़ा की इंतज़ामिया जनाब हाजी मुज़फ़्फ़र साहब, हाजी सलीमुल हक़ सिद्दीकी साहब, जुनैद शेख साहब, तमाम अहबाब जो इसमें ताउन करते हैं। आज की शब जो है बड़ी बाबरकत शब है। मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब फरमा रहे थे ये क्योंकि आज खुशी का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अकल दी है, सोच दी है, फिक्र दी है कि कब खुशी मनानी है और कब गम मनाना है। ऐसा नहीं है कि खुशी के दिनों में हम गम मनाएं और गम के दिनों में हम खुशी मनाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अकल अता फरमाई है और ये जितनी भी दानाई और अकल है ये मेरे आका मेरे मौला के कदमों की खैरात है। हुजूर इस कायनात में आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को इंसानियत का शर्फ अता फरमाया। हुजूर ना होते तो कायनात में कुछ ना होता। तो खुशियों के दिन भी होते हैं, गम के दिन भी होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो शब शबे विलादत है कायनात में इस जैसी शब कोई भी नहीं है। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले आए तो आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में आज ये प्रोग्राम भी रखा गया है, महफिल भी रखी गई है। मुझसे जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर हाफिज गुलाम मसौ कादरी साहब दामद बरक़ात मौलिया ने फरमाया था कि आपका निकाह हम 8 रबीउल अव्वल को पढ़ा देते हैं। इससे पहले अमीरुल मुजाहिदीन कायद मिल्लत इस्लामिया की भी बड़ी ख्वाहिश थी क्योंकि आज 2 शख्सियात की बड़ी कमी महसूस हो रही है। एक उस्ताद गिरामी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैह और एक मेरे भाई जनाब हुनैद लखानी साहब। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दोनों शख्सियात के दर्जात को बुलंद फरमाए। निकाह के हवाले से बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप निकाह उस शख्सियत से पढ़वाएं, इस शख्सियत से पढ़वाएं। मैंने कहा निकाह में उससे पढ़वाऊंगा जिसको कायदे मिल्लत इस्लामिया पसंद फरमाया करते थे, जिसको उस्ताद मोहतरम पसंद फरमाया करते थे, जिसके पीछे नमाज अदा फरमाया करते थे, जिसके पीछे नमाज अदा फरमाया करते। अगर आज भी अमीरुल मुजाहिदीन होते तो आप सिर्फ तशरीफ फरमा होते, जलवा फरमा होते, निकाह मुफ्ती साहब नहीं पढ़ाना था। ये फिक्र होती है, ये सोच होती है, ये नजरिया होता है। हज़रत मोहतरम हमने कभी भी उस शख्स के दामन को नहीं थामा जिस शख्स को बाबा जी ने पसंद नहीं फरमाया। हमने कहा जिस शख्सियत को बाबा जी ने आखिर वक्त तक पसंद फरमाया था निकाह भी वही पढ़ाएंगे, बयान भी वही फरमाएंगे। मुफ्ती मुबारक अब्बासी साहब दामद बरक़ात मौलिया बोले सुभान अल्लाह। भाई आज की जो शब है ना बड़ी मुकद्दस बाबरकत शब है। हज़रत मोहतरम उलमा ने लिखा शब मेराज और शब मेलाद ये 2 शबें हैं। शब मेराज पे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सदका उम्मत को अता फरमाते हैं और शब मेलाद रब्बुल आलमीन अपने महबूब का सदका उम्मत को अता फरमाता है। आज की शब जो है मिलाद की जो शब है हज़रत मतलब इससे पहले ना आई है और ना कयामत तक ऐसी आ सकती है। आपके ज़हनों में सवाल होगा क्यों? क्योंकि मेरे मुस्तफा जैसा ना पहले कोई था ना हुजूर जैसा बाद में कोई हो सकता है। मेरे आका अव्वल भी है, मेरे आका आखिर भी है। मेरे आका को रब्बुल आलमीन ने अव्वल भी बनाया, मेरे आका को मेरे रब ने आखिर भी बनाया। ऐलान फरमा दिया महबूब आपसे पहले आप जैसा कोई नहीं, आपके बाद आप जैसा कोई नहीं हो सकता। ने खुद ही फरमा दिया मिलाद मनाकर
हम मुनकिर खत्म नबूवत को बताते हैं, हम मिर्जाइयों के दल्लालों को बताते हैं। आज हम उसका मिलाद मना रहे हैं कि जिसके बाद रुए जमीन पर अब कोई नबूवत का ताजदार नहीं आ सकता है, रसूल नहीं आ सकता है, खातमुन नबीयीन नहीं आ सकता है, रहमतुल लिल आलमीन नहीं आ सकता है। शबे मिलाद आमना के दर पर, आमना के घर पर जो शख्सियत तशरीफ फरमा हुई वो मेरे आका, आपके आका हज़रत मोहतरम कायनात का रहबर, कायनात का मुर्शिद रहमतुल लिल आलमीन आज की शब तशरीफ फरमा हुए। ये शब शबे मिलाद लैलतुल कदर से भी अफजल रात है, क्योंकि लैलतुल कदर में कुरान आया है और आज की शब साहिब कुरान आया है। मुझसे पहले अल्लामा साहब बयान कर रहे थे ना, दलील, नमाज की दलील, रोजे की दलील, हज की दलील, ज़कात की दलील, हर चीज की दलील रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान फरमाई। नमाज की दलील वाक़िमुस्सला, आपसे कोई नमाज के मसले पर उलझे तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया वाक़िमुस्सला, आप कहेंगे कुरान में है। हज़रत मतलब रोजे के मसले पे कोई उलझे आप कहेंगे कुरान में है, हज के मसले पे कोई उलझे आप कहेंगे बोलो ना कुरान में है। हज़रत मोहतरम जिस मसले पर आपसे कोई उलझेगा आप कहेंगे दलील कुरान में है। लेकिन जब लोगों ने रब की दलील मांगी कि रब की दलील क्या है, रब की दलील क्या है, हम कैसे मान ले रब यकता है, वादहू ला शरीक है, रब एक है, 360 जो रखे हैं ये गलत हैं, ये बातिल है, और एक जो है वो हक है, हम कैसे मान ले। हज़रत मोहतरम रब्बुल आलमीन ने ये नहीं फरमाया सोने मुस्तफा, हम इसको भी कुरान में बयान कर देते हैं, कुरान में तो है, लेकिन रब्बुल आलमीन ने बताया महबूब अगर कोई मेरी दलील मांगे तो दुनिया को बता दे रब की दलील एक ही है, वो मोहम्मद रबी की जात पाक है, वो मोहम्मद रबी की जात पाक है, वो मोहम्मद रबी की जात, हुजूर की जात है। बोलो सुभान अल्लाह, हुजूर की जात रब की दलील। हज़रत मतलब जब रब की दलील मुस्तफा की जात बन गई तो फिर मिलाद की कौन सी दलील मांगते हो। हुजूर ना होते तो कुछ भी ना होता। हज़रत मोहतरम मेरे आका मेरे मौला की आमद से पहले ही हुजूर के चर्चे होते थे। आज जब ही निकाह रख के बताया गया है कि 9 और 10 मुहर्रम को अहले सुन्नत का मिजाज नहीं निकाह करने का, 11 की शब रखो और दुनिया को बताओ रहेगा यूं ही, रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा। हर चीज का एक मिजाज, हर चीज का एक मिजाज है। हुजूर जिस कायनात में आ गए तो हुजूर जैसा कोई नहीं, हुजूर के घर जैसा कोई नहीं, हुजूर के घर जैसा कोई, ऐसा हो नहीं सकता मिलाद हो और हुजूर के घराने का जिक्र ना हो, मिलाद हो और हजरत आमना का जिक्र ना हो, हजरत अब्दुल्ला का जिक्र ना हो। बोलो ना भाई मिलाद है क्या? लोगों ने यही पूछा ना आप कौन है। हुजूर मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, माना ना मैं कौन हूँ, मेरे बारे में पूछते हो मैं कौन हूँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये मिलाद हुजूर पढ़ना है। मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुन्नाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहार बिन मालिक बिन नज़ार बिन कनाना। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल तक अपने शिजरे पाक पढ़कर बताया और दुनिया को बताया दुनिया वालों मैं पाक सुल्बों से गुजारा गया, पाक रहमों से गुजारा गया, मेरे आबा भी पाक है, मेरी नस्ल भी पाक है। ये पाक जो है ना हुजूर का मिलाद पाक लोग करते हैं, न पाकों को इस तरफ जाना नहीं। हज़रत पाक ही होगा जो कहेगा का तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरी बात मोहतरम हुजूर के अहले बैत का जिक्र ना हो, हुजूर के घराने का जिक्र ना हो, हुजूर का मिलाद हो। हज़रत मोहतरम क्यों पढ़ते हैं? हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा जाए, ए सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बताएं जब हुजूर की विलादत बाशहादत का वक्त करीब था आप क्या देख रही थी? फरमा मैं शाम के महल्लात को देख रही थी, मैं सितारों को झुकता हुआ देख रही थी। बोलो सुभान अल्लाह। आज सितारे झुक रहे थे, आज शाम के महल्लात झुक रहे थे। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? जिसकी तमन्ना मूसा फरमा रहे हैं। कौन आ रहा है? जाते जाते जिसकी बशारत ईसा फरमा रहे हैं। कौन आ रहा है? आज वो आ रहा है कि काबा तामीर करने के बाद इब्राहिम जिसके लिए दुआ फरमाते हैं। हज़रत मोहतरम हज, नमाज, रोजा, ज़कात ये तमाम फराइज हैं,
लेकिन आज की शब अगर शब मिलाद का एहतमाम नहीं किया, ना नमाज है, ना रोजा है, ना ज़कात है, ना हज है। हमने इमाम से पूछा इमाम क्यों? इमाम ने कहा होते कहा खलीलो बिना काबा बिना लोलाक वाले साहिब सब तेरे घर की, हुजूर के घर की है, हुजूर की खैरात है। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर के नाले ने पाक की खैरात है। मेरे इमाम ने कहा होते कहा खलीलो बिना काबा बिना लोलाक वाले साहिब सब तेरे घर की। पे एतराज करते हो हज़रत मोहतरम, मेरे नबी की शरीयत और मेरे नबी की शरीयत का कानून इतना मजबूत है हज़रत का, जो कल तक ना महरम हो लेकिन जब नबी की सुन्नत निकाह बन जाए वो महरम बन जाती है। अबे जिसकी शरीयत इतनी पावरफुल है, रब्बुल आलमीन ने उसकी जात को कितना पावरफुल बनाया। क्यों जी मुफ्ती नबी अब्बासी साहब ऐसी है ना, जिसकी शरीयत इतनी पावरफुल है, जिसकी शरीयत पे अमल करो इतनी पावर मिल जाती है, तो जिसकी शरीयत पे अमल किया जा रहा है वो कितनी ताकत वाला होगा, वो कितनी ताकत वाला होगा। हज़रत मोहतरम क्यों ये जो मिलाद सजाया है ये हुजूर की वजह से, वरफाना लका ज़िक्रक, अभी तेरी वजह से तेरे जिक्र को बुलंद किया, किसी की वजह से नहीं। निकाह किसी के लिए नहीं, किसी की वजह से नहीं। फरमाया निकाह भी मुस्तफा की सुन्नत है और सुन्नत भी मुस्तफा के लिए ही है, हर चीज मुस्तफा के लिए है। जब इमाम से कहा आप इसकी तारीफ कर दे, इसकी तारीफ कर दे। इमाम ने कहा क्यों करूं मदाहले दुवल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन पारा है नाम है, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है। फरमाया मैं गदा हूं अपने करीम का। बोलो सुभान अल्लाह। आज की शब उम्मती किसका है? उम्मती किसका? मैंने कहा मुस्तफा की शरीयत पे अमल करने वाले का जिस्म जब कब्र में खराब नहीं होता तो माने का मुल्ला उस नबी का जिस्म अतर को जमीन कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, जिसकी शरीयत पे अमल करके सिद्दीक अकबर बना है, उमर फारूक आज़म। कहते हैं जी वफातुन नबी, माने का अगर वफातुन नबी भी ले लिया जाए तो मुराद क्या है? मुराद क्या है? का नबी इंतकाल कर गए। मैंने कहा इंतकाल से मुराद क्या है? मुंतकिल हो गए एक जगह से दूसरी जगह। मैंने कहा जब मुंतकिल हो गए तो जमीन छोड़ दी, लेकिन नहीं। मैंने कहा फिर नहीं। तो मैंने कहा निकाह के बाद ना महरम में बदल जाती है, मरने के बाद फिर वो इद्दत करे और किसी और से निकाह कर सकती है। मैंने कहा दुनिया का कानून है। मैंने कहा मुल्ले हम वफातुन नबी नहीं मनाते, हम विलादतुन नबी मनाते हैं, मिलादुन नबी मनाते हैं। औरों की बीवियां मरने के बाद निकाह से निकल जाती है, लेकिन कयामत तक रब ने बता दिया मेरे मुस्तफा कयामत तक तेरी अज़वाज तेरे अक़दे निकाह में है। क़यामत तक मेरे महबूब की अज़वाज खबरदार महबूब के अक़दे निकाह में है। किसके लिए है? तमाशे मुस्तफा के लिए, ये से मुस्तफा के लिए और किसी के लिए नहीं। कुछ चीजें मुस्तफा के लिए, उम्मती के लिए नहीं। मैंने कहा तू सोता है वजू टूट जाता है। मेरी माँ से पूछा गया, मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती है हुजूर आराम फरमाते, उठते, फरमाया फिर मुसल्ले पर आकर नमाज अदा फरमाते। मैंने आका से पूछा या रसूल अल्लाह वजू सोने से टूट जाता है, नाकिस हो जाता है, लेकिन आप आराम करते हैं, वजू बरकरार रहता है। मेरे आका ने फरमाया आयशा नबी का दिल जागता है, नबी की शाहरियात बन होती है। मैंने कहा मुल्ले जिसका वजू सोने से नहीं टूटता वो कब्र अनवर में जाके कैसे मुर्दा हो सकता है? कैसे मुर्दा हो सकता है? अब बरेली का ताजदारी फरमाएगा तू जिंदा है वल्लाह। बोलो सब बोलो। वफातुन नबी वो मनाए जिनका मर गया, मेरा नबी जिंदा, मेरा नबी जिंदा, तू जिंदा है वल्लाह। ऐसे नहीं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने हुजूर देख रहे हैं,
हुजूर जाने आलम देख रहे हैं, हुजूर जाने कायनात देख रहे हैं। मैंने कहा मुल्ले जी, हुजूर जब शबे मेराज जाए कायनात रुक जाए, कायनात रुक जाए। कहा फिर ये कब्र कैसी है? मैंने कहा बरेली के ताजदार बताएगा कब्र कैसी है। बरेली के ताजदार ने फरमाया, ए मुद्दइयो, ए मुद्दइयो, खाक को तुम खाक ना समझे। ए मुद्दइयो, ओ मुल्लो, खाक को तुम खाक ना समझे, उस खाक में मदफून शहे बता है हमारा। कहते कब्र कैसी है? मैंने कहा किसी कब्र पे 70,000 फरिश्ते नहीं आते, मुर्दों की कब्रों पर नहीं आते। रब बताना चाहता है जिंदा है, जब 70,000 सुबह आते हैं 70,000 शाम आते हैं। हम अपने नबी का मिलाद मना रहे हैं। बोले सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। आज की शब तो मांगने की शब है, बोलो सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। शताब मुफ्ती साहब फरमाएंगे, हज़रत मोहतरम, हर बंदे का अपना अलग अंदाज होता है, अपना अलग अंदाज होता है। मुफ्ती साहब माशाल्लाह मुदर्रिस भी हैं इमजदिया की, और 20 साल हो गए, 20 साल से जायद हो गए आप तदरीस फरमा रहे हैं। और अरबी की जो कुतुब हैं, हमने देखा बाबा जी के सामने बड़े बड़े मुफ्ती आते थे, लेकिन जब अरबी की कुतुब खुलती थी ना, तो मुफ्ती साहब दिगर जो मुफ्ती होते थे वो कमरों से बाहर चले जाते। एक मुफ्ती बैठा होता था जो अरबी की इबारत पढ़ के बाबा जी को बता रहा होता। मेरी बात मारी हज़रत मोहतरम, आज शबे मिलाद है, किबला हमारे सैयद मोहम्मद अली शाह साहब भी तशरीफ फरमा हुए। बोले सुभान अल्लाह। तो हज़रत मोहतरम, आज खुशी का दिन है। वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जब रब की नेमत मिले तो चर्चा करना। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये चर्चा हो रहा है, हुजूर की आमद का चर्चा हो रहा है। और ये चर्चा सिर्फ मैं और आप नहीं कर रहा है, कुरान ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। अहले किताब आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है, लेकिन हट धर्मी की वजह से ये आपको मानते नहीं। बुक्स अनाथ किना की वजह से ये आपको मानते नहीं। सोरे मुस्तफा, ये तो आपकी आमद से पहले आपके चर्चे किया करते थे, आपके तस्किरे करते थे, बताया करते थे कि दुनिया वालों एक ऐसा नबी आने वाला है जिसका चेहरा व दुआ ऐसा है, दूर से देखो तब भी सोना लगेगा, करीब से देखो तब भी सोना लगेगा। हुजूर का मौजज़ा है, ये मेरा और आपका नहीं है। कुछ चीजें दूर से अच्छी लगती हैं और कुछ चीजें करीब से अच्छी लगती हैं, लेकिन हुजूर की जाते पाक, ऐसी जाते पाक रब ने बनाई कि मैंने और आपने हुजूर को देखा नहीं, बिन देखे हुजूर को माना है, बिन देखे माना। लेकिन जब कब्र में हुजूर तशरीफ लेकर आएंगे तो बेसाख्ता आशिक यही कहेगा, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब ये रुख हुआ, ये भी नहीं। बोलो ना, ये हुजूर की जात है। बाबा जी ने एक ही चीज सिखाई, बा हुजूर, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना। आला हज़रत ने ये पढ़ के लिखा है, इमाम अहमद रजा ने लिखा, और इस सदी के अंदर जो इस पर अमली प्रैक्टिकल करके बताया वो अमीरुल मुजाहिदीन ने बताया। आप इकबाल ने कहा हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। इकबाल से पूछा, इकबाल क्या है? इकबाल ने कहा, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। इकबाल ने, हो ना ये साखी तो फिर माँ भी ना हो, खुम भी ना हो। क्यों? इकबाल से पूछा, इकबाल क्यों? इकबाल ने कहा, क्योंकि खैमा इफलाक का इस्तादा, ये निकाह की वजह से महफिल नहीं है। किसी के ज़हन में आए निकाह की वजह से महफिल है, मैंने कहा नहीं, जिसकी सुन्नत है उसकी वजह से, जिसकी सुन्नत है उसकी वजह से। स्टेज पर जितने भी उलमा तशरीफ फरमा हुए, हज़रत मोहतरम ये मेरे लिए नहीं आए, कि जिसका मिलाद है उसके लिए आए, मेरे लिए कोई नहीं आया, हुजूर के लिए। आप किसके लिए आए? हुजूर के लिए। इकबाल ने कहा, खैमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपी शमादा। बोलो ना, हुजूर की वजह, हुजूर के नाम है।
इसमें गिरामी की वजह से अल्लाह ने महबूब को ऐसी शान अता फरमाई, ऐसी शान अता फरमाई। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम मुफ्ती मुबारक अब्बासी साहब से मिलाद के हवाले से कुछ गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे, गुफ्तगू फरमाएंगे। सीनियर उस्ताद है शाह साहब भी माशाल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। शाह साहब के लिए बोले सुभान अल्लाह। शाह साहब माशाल्लाह बड़े दुर्वेश आदमी, शाह साहब जो है माशाल्लाह बड़े दुर्वेश आदमी। माशाल्लाह शाह साहब ने 2 सुन्नत अदा फरमाई। सैयद है ना किबला, सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, इनसे हमारा प्यार है, हमारी मोहब्बत है। इनको जब बुलाओ ये आ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको आज खुशी का दिन लग रहा है। हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। इंसानियत रो रही थी, हुजूर आए, मुस्कुराने लगे। हज़रत मोहतरम बेटी की कोई इज्जत ना थी, हुजूर आए, बेटी को इज्जत मिल गई। औरत की कोई इज्जत ना थी, हुजूर आए, इज्जत मिल गई। ओ भाई, जिसको जो मिली इज्जतें मिली है, हुजूर की नालेन का सदका है, हुजूर की नालेन का सदका है। अब मैं मुफ्ती मुबारक अब्बासी साहब से अर्ज करूंगा, आप कुछ गुफ्तगू फरमाएं।